भाई एक तुमको ना मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखो मेरा ये मानना है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तुमको तुमको मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आज फील करी। ठीक है, जो आज मैंने फील करी, जो मैंने आज समझी, वो है कि तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं, मतलब तुम्हारे आसपास अच्छे लोग रहना, सपोर्टिव लोग रहना, ये एक प्रिविलेज होती है भाई। इट्स अ प्रिविलेज। सच बता रहा हूँ, तुम्हारे आसपास जो लोग होते हैं, अगर तुम्हारे आसपास अच्छे लोग हैं तो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट भी नहीं या तो तुमको चीज़ें सिखाते हैं, इवन दो यू डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ कैपे, तुम उनकी तरह हो नहीं, ठीक है ना, तुम उनकी तरह इतने सक्सेसफुल हो ना, तुम्हारी उनकी तरह इतनी बॉडी है, पर स्टिल तो तुमको सिखाते हैं। कोई अपना स्वार्थ नहीं, काइंड है वो लोग। भाई ऐसे लोग रहना तुम्हारे अराउंड, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोग रहना इज़ दी प्रिविलेज। भाई ये एक प्रिविलेज है, मैं तो इसको प्रिविलेज समझता हूँ भाई। तुम इसको कुछ भी समझो, बट मेरे लिए एक प्रिविलेज है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ बहुत ही रेयरली मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग रहे हैं जो इतने अच्छे हो, इतने काइंड हो, बिना जज किए सारी बातें, मतलब बिना कोई जज नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कोई जज वज नहीं करता, सपोर्ट करते हैं, समझते हैं। ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं थी। बट मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि एक प्रिविलेज है, क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिम की स्टोरी बता रहा हूँ। मेरी जिम में मेरे गुरु जी है हिरेन भाई, ठीक है। वो बंदे की बॉडी तुम देखोगे ना भाई, इतनी खतरनाक है। ठीक है, बंदा 10 साल से कर रहा है जिम। ही इज़ बिन डूइंग जिम फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। एंड ऐसा नहीं कि उसकी बल्कि फिजिक है भाई, उसकी इतनी लीन, इतनी एस्थेटिक, इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसा तुम बोल सकते हो ना कि एकदम अच्छा, मसल मास भी बहुत ज़्यादा है एंड लीन भी है। नहीं ज़्यादा चर्बी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और चर्बी एकदम भी कम भी नहीं है, एकदम एक्सट्रीम लीन नहीं है, एकदम मिडल में है। ठीक है, इट्स ही इज़ इन मिडल, नॉट दैट एक्सट्रीम वाली लीन। ठीक है, उतना एक्सट्रीम लीन नहीं है वो बंदा। इतनी बंदे की अच्छी बॉडी है, एंड जितनी अच्छी उसकी बॉडी ना भाई, उतना ही वो काइंड नेचर का बंदा है। उसने आज तक मेरे को कभी भी कुछ उल्टा सीधा बोला नहीं। ठीक है, गुस्सा गुस्सा हो गया वो बात अलग है, बट कभी भी लिटरली कभी भी उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, कभी उन्होंने मेरे को जज नहीं किया। उन्होंने मेरे को हर एक चीज़ सिखाई, और जब भी मैंने उनको चीज़ें पूछे तब उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें बताई। कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाया, ईगो नहीं दिखाया, मैं क्यों सिखाऊँ। हमेशा उन्होंने मेरे को पुश करा हुआ है, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मदद करी हुई है, बाय नॉट फाइनेंशियली बट मेंटली। उन्होंने बहुत मुझे पॉजिटिविटी दी है। ऐसे लोग सच में, अगर ऐसे तुम्हारे, और मेरे सच में पता हो ना भाई, मैं उनके साथ पिछले 1.5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ भाई। ज़िंदगी की बात करो, ट्रेनिंग की बात करो, हाँ, द वे आई टॉक, द वे आई थिंक, सब उनसे ही मिला है मुझे। जो कामनेस, जो सारी चीज़ें जो भी है मेरी पर्सनैलिटी में, जो चीज़ चेंजेस आया ना भाई, उनकी वजह से ही चेंजेस आए। एंड दिस मैन कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ, चेंज द माई लाइफ, द चेंज, ही चेंज द वे आई लुक, ही चेंज ईच एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ। ओके, इन ओनली 1.5 ईयर्स में, तो सिर्फ ये ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ ना भाई, मैं भाई अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी मानता हूँ। मैं बहुत 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 एक्सट्रीमली अपने आप को लकी मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति मेरे साथ हैं मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने मेरे को ट्रेनिंग के बारे में इतना कुछ सिखाया, जिनको उनको ये सब चीज़ें सीखने में कितने साल निकल गए। और उन्होंने मुझे बोला था कि जब मेरे को 2-3 साल हुए थे, तो मैं उल्टी सीधी तरीके से ही वेट्स उठाता था, कैसे भी वेट्स उठाया करता था मैं। एंड आज मैं जब देखता हूँ कि यार, आज मतलब उनके लेवल, वो मुझे अपना रूटीन दे रहे, उनके वो सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं, जिनको वो सारी उन्होंने जो चीज़ें सीखी, उनको 10 साल लगे सीखने में। आज वो सारी की सारी चीज़ें भाई वो मुझे समझा रहे हैं। आज मतलब उनको वहाँ पे वो सब चीज़ें समझने में उनको कितने सालों लग गए, एंड मेरे को सिर्फ और सिर्फ 1.5-2 सालों में उन्होंने इतना कुछ सिखा दिया। एंड भाई कसम से भाई, एंड मैं इतने दिनों से उनसे मिला नहीं था, क्योंकि मैं गाँव गया था। एंड भाई आज जब मैं उनसे मिला, जब उनके साथ मैंने ट्रेनिंग, भाई ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मतलब सच बता रहा हूँ मैं और एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई गे भी नहीं हूँ, बट ये चीज़ है ना, ये उसको चीज़ पता नहीं चलेगी जिसका ज़िंदगी में कभी कोई आइडियल नहीं रहा, जिसका कभी कोई ज़िंदगी में गुरुजी नहीं रहा, जिसका ज़िंदगी में ऐसा कोई पर्सन नहीं रहा जिसने उसकी ज़िंदगी चेंज कर दी है। जब तक ऐसे लोग की ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं होंगे ना, तब तक वो उसको ये समझेगा कि भाई ये गे है। ठीक है, ये इसकी इतनी तारीफ़ कर रहा है भाई, ये तो गे ही है। तो ये चीज़ है भाई। ठीक है, ऐसे लोगों के ऊपर मेरे को बात भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों पे बात करके ना नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करूँगा मैंने। बट मैं बात करूँ अपने हिरेन भाई की, भाई ही इज़ द मैन,
कम्प्लीटली। एंड भाई उनको वो सारी चीज़ें सीखने में 10 साल लग गए, या फिर बहुत सारे साल उनको लग गए, 10 नहीं बोलूँगा बट बहुत ज़्यादा साल लग गए उनको सारी चीज़ें सीखने में, और खुद से फाइंड आउट करनी पड़ी, कितने हिट एंड ट्रायल्स मेथड उनको करने पड़े। बट जो वो मेरे को जो नॉलेज दे रहे हैं ना भाई, उनकी उनकी कितने सालों की मेहनत, कितने सालों का हिट एंड ट्रायल करके वो सारी मुझे नॉलेज मिल रही है। एंड अगर वो नहीं होते ना तो मुझे भी उनको जितना ही टाइम लगता, मुझे भी ठीक है उनके जैसा ही मुझे टाइम लगता। एंड भाई लोग मेरे को ना दूसरा हीरेन बुलाते हैं, ठीक है, जब भी जिम में बात हुई ना तो मेरे को दूसरा हीरेन बुलाते हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट उनके लेवल का ही वेट उठाता हूँ। स्क्वाट्स में वो 140 है तो मैं स्क्वाट्स में 120 हूँ। लेग प्रेस में भी मैं उनका सेम वेट उठाता हूँ, चेस्ट में भी उनके जितना सेम ऑलमोस्ट वेट उठाता हूँ मैं। मतलब ऑलमोस्ट सब में मैं उनकी तरह ही, मतलब ये बोल सकते हो कि अगर वो 100% है ना तो मैं 90% ना वेट उठाता हूँ, फॉर जस्ट एन रेफरेंस, ठीक है। मैं ऐसा मैं उस लेवल पे पहुँच चुका हूँ। एंड भाई ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इतने कम ट्रेनिंग टाइम में, ऑलमोस्ट 2.2 या 2.2 ईयर्स मुझे हो गए ट्रेनिंग में, 2.2 साल मुझे ट्रेनिंग में हुए। एंड इतना ज़्यादा मैंने प्रोग्रेस कर लिया, इतना मैंने मसल मास गेन की, इतनी मैंने नॉलेज गेन की, जो नॉलेज मेरे को गेन करने में कितने सालों निकल जाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को नॉलेज नहीं मिलती, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं मिलती या मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाता, मैं बढ़ पाता, बट जो स्पीड होती ना वो बहुत स्लो होती। एंड बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स मेथड फॉलो करने पड़ते। एंड उन्होंने जो मेरे को डाइट दी है ना, बहुत सिंपल डाइट है, 100 रुपये का चिकन और 5 अंडे रोज़, ये मैं खाता हूँ डाइट में। दिस इज़ माई डाइट, उनकी भी यही डाइट है। एंड राइस वाइस खा लिया तो खा लिया, रोटी वोटी ये सब खाते हैं, ये हमारी डाइट है भाई, ठीक है। ये डाइट एकदम सिंपल डाइट उन्होंने मुझे दी है, डाइट दी भी नहीं है, वो खुद फॉलो करते हैं इस डाइट को पिछले 10 साल से। एंड बस वही मुझे जो बोला कि भाई मैं ऐसा ऐसा खाता हूँ, तो बस मैंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड टर्न आउट टू बी वो मेरे पे भी सूट कर दी। देखो इसमें कैसा है ना कि उनमें और मेरे में बहुत 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 सारी सिमिलैरिटीज़ है। तुम ये बोल सकते हो कि अगर बॉडी को अलग कर दिया जाए एंड सिर्फ मतलब अगर तुम बातें सुनोगे, द वे वी थिंक, द वे वी टॉक, द वे वी डू ऑल द थिंग्स, ठीक है, हम जो सारी चीज़ें करते हैं, जो बातें बोलते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हम में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज़ है भाई, हम दोनों में सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। हम दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज़ है, हमारे सोचने के तरीके में, हम जो भी एग्जीक्यूट करते हैं एक्सरसाइज को, वो समझते हैं, उन सब में सिमिलैरिटीज़ है। तो ये भी है कि उन पे जो चीज़ काम करी वो मेरे पे भी काम करेगी ही करेगी, और मेरे पे जो काम करेगी वो उन पे भी काम करेगी। तो इट विल वर्क 100% ऑन बोथ ऑफ अस। वाई? बिकॉज वी हैव अ लॉट मोर सिमिलैरिटीज़, बहुत बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है हम दोनों के बीच में, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। तो मैं यही कह रहा हूँ तुमको ज़िंदगी में कि भाई ऐसे लोग, ये तो मैं बहुत तुमको छोटी सी बात बोली है, ये मेरे को लगता है कि 1% भी नहीं होगा, या 90, मतलब ये बहुत ही कम तुमको मैंने बोला, ये मैंने समरी में तुमको बताया है, ठीक है। जितना भी मैंने सीखा, जितना भी मैंने इतना सब कुछ पूरा, मतलब सारे व्यूज़, सारे जो मेरे दिमाग में आ रही है ना, उनको एकदम शॉर्ट में मैंने समराइज़ करके तुमको सारी चीज़ें मैंने बताई है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद करी हुई है मेरी, ठीक है, कॉन्फिडेंस में। उनके साथ मैं जब से ट्रेन कर रहा हूँ तब से उनकी तरह वेट उठा रहा हूँ, उनकी तरह बातें करना शुरू कर दी है, उनकी तरह ही मैं पूरा बनने लग गया। और वो खुद बोले थे कि भाई तू भी मेरे भी तरह थोड़ा थोड़ा बनने लग गया। एंड कभी भी उन्होंने मेरे को जज नहीं किया, कभी मेरे को उल्टा सीधा बोला नहीं है, कभी नहीं। इज़ अ वेरी काइंड मैन, सच में बहुत काइंड है भाई। तुम भी, अगर तुमको ऐसा लग रहा हो ये भाई कितना बोलेगा भाई उसके बारे में, बट जेन्युइनली भाई तुम जब उसके साथ मिलोगे, जब तुम उससे मिलोगे ना, तुमको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई ये बंदा इतना काइंड है, इसकी इतनी अच्छी बॉडी होने के बावजूद भी। क्योंकि मैंने जनरली देखे, अरे जिनकी बॉडी भी जितनी इंप्रेसिव, अरे बॉडी जिनकी होती भी नहीं, इतना एटीट्यूड होता ना भाई। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता, इंसिडेंट तो नहीं बट मेरे ना जिम में, मैं अभी गाँव गया था, ठीक है, वहाँ पे भी एक सरकारी जिम, सरकारी नहीं मतलब है जिम नॉर्मल सा, ठीक है, वो नहीं 200-300 रुपये महीने वाली जिम है, ठीक है, 200-250 रुपये वाली जिम है महीने की। वहाँ पे एक बंदा आता है, वो बंदा पिछले 8-9 साल से, अब मुझे पता नहीं, मेरे को किसी ने बोला कि 8-1 साल से जिम कर रहा है। एंड तुम देखोगे ना बंदे की बॉडी, तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जो 1-1.5 साल से जिम कर रहा है, ऐसी बंदे की बॉडी है। एंड भाई उसमें इतना एटीट्यूड, इतना एरोगेंस मतलब इतना एटीट्यूड उस बंदे में कि भाई ऐसा लगता है कि इसके तो इतने बड़े बड़े डोले भाई, ऐसा लगता है कि 16 इंच 18-19 इंच के तो उसके डोले भाई। ऐसे तो भाई वो चलता है, ऐसे तो भाई वो गाड़ी चलाता है, ऐसे तो भाई वो जिम में उल्टी सीधी हरकतें, मतलब ऐसा बंदा, इतना चूतिया बंदा भाई कि बॉडी कुछ भी नहीं है, इतना रोप में चलता है इतना ज़्यादा भाई।
तो यही चीज़ है भाई कि ज़्यादातर लोग, और जो अच्छे बॉडी वाले होंगे ना भोसड़ी के, उनको तो इतना ज़्यादा एटीट्यूड होगा ना भाई, कसम से कह रहा हूँ। एंड मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला, ठीक है, कि भाई जब मेरी बॉडी नहीं थी स्टार्टिंग में, जब मैं जाता था जिमों में एंड जहाँ पे मैं पूछता था जिनकी अच्छी बॉडी थी, मैं उनको पूछता था कि भाई कैसे करते हैं, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो मेरे गुरुजी मेरे को बोलते थे कि भाई उनमें इतना एटीट्यूड बताते भी नहीं थे, ठीक है, अच्छे से बताते भी नहीं, इतना ही उनको एटीट्यूड, उन्होंने तब भी ठान लिया कि मैं अच्छी बॉडी बना लूँगा लेकिन कभी भी ईगो एटीट्यूड नहीं रखूँगा, कभी नहीं रखूँगा। एंड वो भी वही चीज़ मैंने सीखी, वही चीज़ मैंने उनसे ली और मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दी, ठीक है। और मैंने जेन्युइनली देखा हुआ है, जो बंदा होता है अच्छा लुकिंग, बिजनेस होता है, जनरली ऐसे चूतियों में ना बहुत एटीट्यूड भरा होता है, पता नहीं किस चीज़ का। पता है मेरे को तेरी अच्छी बॉडी है, पता है तेरा अच्छा सक्सेसफुल करियर अच्छा दिखता है, ये वो, बट घमंड मत करो भाई। क्योंकि देखो ये चीज़ ऐसी है ना, अगर तुमने इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को तुम अगर इस चीज़ से अटैच कर दोगे ना बहुत ज़्यादा, तो अगर ये चीज़ अगर लॉस्ट हो जाएगी ना, इतना गंदा पीटोगे, इतना गंदा गिरोगे भाई। जेन्युइनली मैं अपना खुद का इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा जब iPhone 15 चोरी हुआ ना, मेरा सच में बताऊँ ना, मेरा वो फ़ोन के साथ अटैचमेंट हुआ ही नहीं था दिमाग से, वो चला भी जाएगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। जेन्युइनली चोरी हो गया मेरा फ़ोन। बट अब मैं देखता हूँ ना तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं, मतलब इतना कोई मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। मेरे ऑब्वियसली मेरे वर्क फ्लो में ज़रूर बहुत बड़ी बाधाएँ आई है, बहुत प्रॉब्लम्स आई है, बट मेंटली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपनी अटैचमेंट मैंने करी ही नहीं, उससे मैंने अपने आप को अटैच ही नहीं करा। अटैचमेंट यूज़ बोल सकते कि हुई ही नहीं। मेरा वो ड्रीम फ़ोन था, आईफ़ोन मेरे लिए हमेशा ड्रीम रहा है, तो कभी उसके साथ मेरी है ना अटैचमेंट रही नहीं। नेवर इन माई लाइफ कभी भी उसके साथ ना मेरी अटैचमेंट जेन्युइनली नहीं रही भाई। जेन्युइनली उसके साथ मेरी अटैचमेंट नहीं रही भाई, ठीक है। जेन्युइनली मेरी उसके साथ अटैचमेंट नहीं रही, जेन्युइनली भाई, जेन्युइनली। तो आज वो चीज़ खो भी गई ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं नया ले लूँगा, मेरे को ऐसा दिमाग मेरा बोलता है। एंड इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वर्क फ्लो में ज़रूर फ़र्क पड़ा बहुत ज़्यादा, बट ऐसे जनरली इतना कोई दिमाग से फ़र्क नहीं पड़ा। तो यही चीज़ है। आज अगर खूबसूरती का है, बॉडी का है, अगर ये चीज़ लॉस्ट हो जाएगी ना, गंदा पीटोगे भाई। आसमान में उड़ो, नीचे ज़मीन में आकर घुस जाओगे। और ये चीज़ बोलते भी, हवा में ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा घमंड मत करो किसी चीज़ का, नहीं तो अगर वो चीज़ छीन ली जाएगी ना, पिट जाओगे, मर जाओगे, टूट जाओगे भाई। जनरली ये चीज़ है भाई, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी कुछ बोल नहीं सकते भाई। तुमको ऐसा लगता है कि मेरे पास बॉडी रहेगी, पैसा वैसा सब कुछ रहेगा, भाई एक बार ये चीज़ खो गई ना, चली गई ना ये चीज़, इतना गंदा पीटोगे ना भाई, इतना गंदा पीटोगे यार। अगर तुमने बहुत होशियारी मारी है, लोगों के सामने बहुत फ्लॉन्ट किया, बहुत ईगो एटीट्यूड दिखाया, जैसे इस बंदे का एग्जांपल दिया मैंने तुमको, गंदा पीटोगे भाई, बहुत गंदा पीटोगे, ख़त्म ही हो जाओगे भाई तुम। इतने ऐसे लोग हैं जो उनसे कोई चीज़ जिनका उनको अपना था वो छीन ली गई, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं तुमको? तो ये चीज़ मैं तुमको कहना चाहता हूँ। दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस। सो यही है भाई, जो भी है। 13 मिनट से मैं बोले जा रहा हूँ और मैं इसको लंबा बोलूँगा। बहुत चीज़ें सीखी मैंने भाई उनसे, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे जनरली अगर तुम्हारे पास मेरे साथ तो सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है, और मैं उसके साथ सिर्फ जिम में ही मिलता हूँ। उससे मैं सिर्फ और सिर्फ जिम में ही मिलता हूँ। बहुत रेयरली मैं उससे बाहर मिलता हूँ। मैं उसके साथ एक भी बार मैं काम से बाहर गया था, ठीक है। बट जेन्युइनली बताऊँ ना, इफ़ आई वुड जेन्युइनली स्पीक, इफ़ आई वुड जेन्युइनली टेल, ठीक है, मैं जेन्युइनली अगर बताऊँ ना, मैं सिर्फ उस बंदे को पिछले ऑलमोस्ट जब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे को ट्रेनिंग करते हुए कितने साल हो गए, 2.2 ईयर्स हो गए मुझे ट्रेनिंग। तब से बस इन 2.2 साल तक ही मैं उसको जानता हूँ, ठीक है। एंड मैं उस बंदे को इतना जानता भी नहीं, और मैं सिर्फ और सिर्फ उसको जिम में मिलता हूँ। जिम में सिर्फ 2 घंटे हम लोग इतना टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड मतलब क्या भाई, ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। एंड एक ही बंदा है सिर्फ मेरी ज़िंदगी में ऐसा। सोचो, एक बार सोच कर देखो, एक बंदे ने इतना ज़्यादा मेरी मेंटालिटी चेंज कर दी, इतना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी, इतना ज़्यादा मेरी ट्रेनिंग स्टाइल को चेंज कर दिया, इतनी ज़्यादा उसने मेरी इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस कर दिया अबाउट ट्रेनिंग, अबाउट लाइफ। इतना ज़्यादा मेरा पर्सनैलिटी उसने चेंज कर दिया, ठीक है। अगर एक ही व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ 1.5 तक मैं 1.5 साल से मैं उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और सिर्फ 2 घंटे सिर्फ जिम में मिलता हूँ कंसिस्टेंटली, रोज, ईच एंड एवरी डे। सोचो, सिर्फ एक बंदे ने, सिर्फ उसको दिन का 2 घंटे में मिलता हूँ, एंड उसने मेरी इतनी ज़िंदगी चेंज कर दी। सोचो, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ
पूरी तरीके से घिरे रहो, पूरा पूरा दिन स्पेंड करो। भाई साहब इतनी ट्रिमेंडस ग्रोथ, इतनी खतरनाक ट्रिमेंडस ग्रोथ होगी ना भाई, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर मैं नहीं होगा ना ऐसा कुछ, तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, मैं अपने वीडियोस डिलीट कर दूंगा। इतनी खतरनाक तुम्हारी ग्रोथ होगी ना भाई, इतनी डेंजर लेवल पे तुम्हारी ग्रोथ होगी ना। फक भाई, तुम बोलोगे भाई ये क्या, इतनी ज़्यादा ग्रोथ, इतना ज़्यादा मेरी पर्सनैलिटी में चेंज, इतनी ज़्यादा मेरी पर्सनैलिटी एनहांस हो गई भाई, ये क्या भाई, ये कोई चमत्कार है क्या? और ये सच बताओ ना, कोई चमत्कार से कम नहीं है। और ये चीज़ प्रूव है कि तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। अब वो चॉइस तुम्हारी है कि तुमको कैसे लोगों के साथ रहना है। आवारागर्दी लुक्खेगिरी करने वाले लोगों के साथ रहना है, बिन फालतू के लोगों के साथ रहना है, एटीट्यूड ईगो एरोगेंस दिखाने वाले लोगों के साथ रहना है, आईपीएल की बातें करने वाले लोगों के साथ रहना है, इसकी उसकी बातें, उसकी सक्सेस, उससे उसको हेट करना, उसको गाली देना, लड़कियों की सिर्फ जो चीज़ पूरे पूरे दिन लड़कियों की बात करने वाले लोगों के साथ तुमको रहना है, कि तुमको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊपर चले गए एंड वो काइंड है एंड वो तुमको इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी अपलिफ्ट करने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट कि मैंने तेरी ज़िंदगी इंप्रूव करी है, ठीक है, विदाउट सेइंग एनीथिंग। ये पता है तुमको कैसा है? ऐसा नहीं कि ये, अगर मैं तुमको बताऊँ ना कि ये कैसा है कि ये लोग ना, कैसा है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी, ये लोग ऐसे ना, ये बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हो? ये एक ऐसी ट्रेन की तरह है कि बहुत बहुत साफ़ सुथरी ट्रेन है, बहुत लग्जरी ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन पता है कैसी है? ये ट्रेन ना तुम्हारे लिए रुकेगी नहीं, या तुम्हारे लिए रुकेगी नहीं, या रुके भी ज़्यादा देर के लिए तुम्हारे लिए साथ रुकेगी नहीं। अगर तुम होगे नहीं होगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस ट्रेन को, ठीक है। वो ट्रेन बढ़ती रहेगी। बट द कैच इज़ तुम भी इस ट्रेन में चढ़ जाओ, तुम भी उनके साथ लग जाओ, ठीक है। ये चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट मैं तुमको कहना चाह रहा हूँ। अभी वो कोई पर्सनली, क्या वो लोग वो मेरे बारे में सोचते नहीं है, वो क्या पर्सनली उन्होंने सब प्लान करके मेरे को ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उनके साथ चढ़ गया, मैं उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? उनके साथ मैं चढ़ गया ट्रेन में, ठीक है। उनके साथ मैं कदम से कदम मिलाना शुरू कर दिया, समझ रहे हो? हाँ, वही है कि वो रास्ते पे चल रहे हैं, अब मैंने भी उनकी जर्नी को ज्वाइन कर लिया। ये ऐसी चीज़ है, ठीक है। ये ऐसी सेम एग्जैक्ट चीज़ तुमको मैं कह रहा हूँ कि वो चल रहे रास्ते पे, वो कहीं पे जा रहे हैं एंड मैं उनके साथ कदम से कदम मिला रहा हूँ। तो मुझे भी सारे बेनिफिट्स मिल रहे, सारे एक्सपीरियंस मिल रहे, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, उनके लाइफ एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। तो कदम से कदम मिलाना है तुमको, ठीक है। तुम्हारे लिए कोई वो स्पेशल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भाई वो हाई वैल्यू मैन क्यों है, कि वो सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वो किसी के लिए रुकते नहीं है, कुछ नहीं। भाई तुमको क्या लगता है अगर मैं आज जिम छोड़ दूँ, ठीक है, वो मेरे को वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा भाई, पड़ा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी जिम करते रहेंगे। तो इससे बेटर ये है, और रोने से बेटर ये है कि उनसे कदम से कदम मिलाओ, चलो जर्नी के बारे में पता करो, तुमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम जर्नी में और ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगी तुम्हारी जर्नी। दैट्स इट, कदम से कदम मिलाओ, तुम उनके साथ अटैच हो जाओ, कदम से कदम मिलाना सीख जाओ। दैट्स इट भाई, यही चीज़ है। तो बहुत छोटी चीज़ मैंने बोली, बहुत कम बोला है मैंने, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो बोलनी रह जाती है या मन में नहीं आ पाती, ठीक है, मन में नहीं आ पाती, बोलनी रह जाती है, वगैरह वगैरह। बहुत चीज़ें भाई ज़िंदगी में ऐसे लोग ना जेन्युइनली भाई बहुत ज़्यादा होने चाहिए। और ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, एक दिन भी स्किप नहीं करता जिम, एक दिन भी डाइट स्किप नहीं करता। मेरी मम्मी बोलती है कि इतनी गर्मी में चिकन विकन खाता है, अंडे खाता है, इसके लिए तेरे बाल झड़ रही है। वो पता है मेरी मम्मी इनलॉजिकल है, बट मेरी मम्मी ये बोलती है कि उसके साथ रह के तू बिगड़ गया है तू इसके साथ रह के बिगड़ गया। एंड जेन्युइनली अगर मैं बात करूँ ना, इंडियन घर में यही होता है, एक बिगड़ेल बच्चे की डेफिनेशन क्या होती है? यही होती है डेफिनेशन, यही बिगड़ेल बच्चे की डेफिनेशन होती है, ठीक है। इंडियन पेरेंट्स में ये बिगड़ेल बच्चे की डेफिनेशन नहीं कि सिगरेट फूंक रहा है, लुक्खेगिरी कर रहा है, ठीक है, लड़कियां ताड़ रहा है, ये कर रहा है, पूरी पूरी लड़कियों की बातें कर रहा है, सक्सेसफुल होने की बातें नहीं कर रहा है, ठीक है, ज़िंदगी में कुछ इतना उखाड़ नहीं रहा है, बहुत एवरेज सा है या बिलो एवरेज सा है। उनकी नज़रों में वो चीज़ गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उनकी बातें सुन रहा है, उनकी बातें सुन रहा है। बट एक व्यक्ति जो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, उनकी बातें नहीं सुन रहा है, उनकी बातों को कट ऑफ कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, ठीक है, बाहर का खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, एक दिन भी स्किप नहीं कर रहा है, अपना काम, अपना जिम, ठीक है, समझ रहे हो?
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे लोगों को माँ बाप बोलते कि बिगड़ गया है। अरे बिगड़ गया हूँ मैं? मेरी मम्मी बोलती है कि तू उसके साथ रह के बिगड़ गया है। तो नहीं तू वो तेरे को क्यों क्यों बोलता है कि चिकन अंडे खाने? चिकन अंडे से थोड़ी ना बॉडी बनती है। भात भाजी भाकरी, हमारे मराठी में बोलते हैं कि भात राइस हो गया, चपाती भाकरी, ये सब कुछ खाने से सब्जी खाने से बॉडी बनती है। भाई भाई मेरे को पता है, मम्मी को नॉलेज नहीं, बट स्टिल मेरी मम्मी बोलती है कि तू उसके साथ रह के बिगड़ गया। अरे भाई बिगड़ गया? जिस बंदे ने मेरा ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, जिसने मेरी ज़िंदगी को इतना अपलिफ्ट किया, मैं बिगड़ गया हूँ? अरे जो सिगरेट पी रहे, जो लड़कियाँ ताड़ रहे लड़कियों के साथ इधर उधर, अरे उनका क्या भाई? तो वो लोग क्या अच्छे हो रहे? क्या बात करते हैं भाई? इंडियन पेरेंट्स का सिंपल है, जो हमारी बात नहीं मानेगा वो बिगड़ेल बच्चा है। अब भाई वो किसी अच्छी चीज़ को लेकर वो बात ना माने, बुरी चीज़ को लेकर बात ना माने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिगड़ेल बच्चा भाई इज़ अ वर्स्ट किड, ये बिगड़ा हुआ है, बैड बॉय। तो समझ रहे हो भाई? ठीक है, ये चीज़ मैं तुमको कहना चाह रहा हूँ भाई। तो मत सुनो माँ बाप की। माँ बाप ना भाई बहुत पुराने ज़माने के हैं, ठीक है? इसके लिए मैं अपनी मम्मी को कुछ बोलता नहीं, कि मुझे पता है कि भाई मम्मी भाई पुराने ज़माने की है, शी इज़ वेरी ओल्ड। एंड मम्मी पापा की नो क्या बोलते हैं, मम्मी पापा की ना भाई वो सोच बहुत पुराने ज़माने की है। 70s की उनकी सोच है भाई, ठीक है? उनके 70s की सोच है। ऑब्वियस सी बात है, अभी तुम 70s के सोच वालों के साथ क्या ही एक्सपेक्ट करोगे भाई जीवन में? ठीक है, 70s में मेरी मम्मी 80s में बॉर्न है, पापा 70s में बॉर्न है। 1974 में मेरे पापा का जन्म, 1983 या 84 में मेरी मम्मी का जन्म। तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे भाई इन लोगों के साथ तुम? उनको नहीं इतनी नॉलेज भाई, और ये लोग इतनी नॉलेज को, और इन लोगों को ये नॉलेज से कोई लेना देना भी नहीं है भाई। तुम वो मेरे माँ बाप ये सब जान के क्या करेंगे भाई? ये भी है इसका, ये तो मेरे को जानना है ना भाई। मेरे को पता है ये कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। आज अगर मैं अपने माँ बाप को बोलूँ मैं कंटेंट क्रिएशन बोल, तो भाई क्या फालतूगिरी कर रहा है साला, बिगड़ गया, इसको बेच दे रहे, इसको काम, इसको ये सब कोई फ़ोन वोन देने की ज़रूरत नहीं, कोई रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, डाइट के पैसे उसे, जिम के पैसे उसे देने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये क्या हो गया भाई? बाय द वे मैं टेरेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है? गधों की तरह। आज 6 जून है, टुडे इज़ 6 जून 2026, एंड मैं टेरेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। टाइम 12:30 हो रहा है, ठीक है? टाइम ऑलमोस्ट अभी के 12:30 हो चुके हैं, सुबह के 12:30, मतलब रात के 12:30 बोल सकते हो। ऑब्वियसली सुबह ही हो गई है। रात के 12:30 बजे, रात के 12:30 बजे, ऑलमोस्ट रात के 12:30 बजे मैं छत पे आके वीडियो बना रहा हूँ। मेरा फ़ोन साइड में है, मैं यहाँ पे चलते चलते ही बात कर रहा हूँ माइक में, ठीक है? मैं चलते चलते माइक में बात कर रहा हूँ बाय द वे। आई एम वॉकिंग एंड टॉकिंग इन फुल, ठीक है? तो ये चीज़ है, जो बंदा भाई जिसको ज़िंदगी में इम्प्रूव करना है ना, जिसको इम्प्रूव करनी है अपनी ज़िंदगी में, वो कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करेगा भाई। मेरे को भाई चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो, चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम टॉप हो, चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो। इसके लिए तो मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा बार बार कंटिन्यूसली मैं बोलते जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 3 वीडियोज़ बना दी है। एक इंग्लिश की वीडियो बनाई है, ये वाली एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। इससे पहले भी मैंने 100 वीडियो बनाए थे, तो मतलब दिन के 3 वीडियोज़ में बनाना शुरू कर दिया अभी, ठीक है? ये 23 मिनट 24 मिनट तक तो मैं यहाँ पे ही बोल रहा हूँ, मतलब ये 2 वीडियो के बराबर की एक वीडियो मैंने बना दी है। समझ रहे हो? जो बंदा दिमाग से ठान लेता है कि भाई मुझे भाई कुछ भी करके मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने की स्किल्स मुझे इम्प्रूव करनी है, ही विल इम्प्रूव इट। एनी हाउ, देख रही हवा, शांति देख रहे हो, हवा देख रहे हो, फील करो इस चीज़ को। कुछ नहीं बोलूँगा मैं। फील कर लिया फील, कितना मस्त सुकून है भाई पूरा। मतलब आसपास लाइट्स है, बट बहुत सारे घरों की लाइट्स बंद है, सब सोए हुए हैं, एंड मस्त सब लोग सोए हुए हैं, एंड मस्त हवा चल रही है भाई। बादल दिख रहे हैं, चांद दिख रहा है, सितारे दिख रहे हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेदर भाई द वे, ठीक है? अब ना भाई मैं अगले साल पुणे जाने वाला, तुमको पता है। नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग पुणे फॉर माई कॉलेज। अगले साल मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पुणे ज्वाइन करने वाला हूँ अगले साल में कॉलेज। चलो भाई, कितना बोल के बोलेंगे। दिख रहे हो तुमको? दिख रहा है तुमको? ये अंधेरा दिख रहा है, ये दिख रहा है अंधेरा।
रात के 12:30 बजे भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, 25 मिनट से मैं कैमरा के सामने कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, पर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो, तुम मेरा बाइक भी देख सकते हो, ग्रीन लाइट दिख रही है तुमको, ये दिख रही है, ये मेरा माइक है, यू कैन सी भाई। यहाँ से भी दिखा देता हूँ तुमको, चलो ना भाई, तुमको ट्रैफिक नहीं दिखेगा ना, पता चल जाएगा। दिख रही, कहाँ पे गया, दिख रहा है वो, दिख रहा है तुमको, ये मस्जिद के थोड़ा ऊपर की साइड। हाँ कुछ लोग जा रहे हैं क्योंकि 12:30 हुए हैं। दिख रहा है तुमको कोई ट्रैफिक व्रूफिक दिख रहा है तुमको कोई? कुछ नहीं दिखेगा तुमको, देखो देखो देखो, चारों ओर से देखो भाई, तुमको ऐसा लग रहा है कि साला झूठ बोल रहा है। देखो देखो भाई, देखो देख, दैट्स इट भाई, दैट्स इट।